Hello बच्चों, let's read the question. So question is, in Eurochordates, notochord is only present in the blank stage. So सबसे पहले हम समझते हैं इसकी की कंसेप्ट. क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हमारा आज का बेसिकली द यूरोकॉर्डेट्स. यूरोकॉर्डेट्स होते क्या है? की कंसेप्ट इज एवरीवन यूरोकॉर्डेट्स. Okay, so first of all everyone, the phylum Chordata. In an animal kingdom, the phylum Chordata जो है वो डिवाइड होते हैं 3 सब फाइलम में. फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेट्स, सेकेंड वन इज cephalochordates, and third one is vertebrates. Okay, now यूरोकॉर्डेट्स और cephalochordates को एक्चुअली प्रोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोकॉर्डेट्स बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इनमें नहीं पाए जाते हैं. नाउ उससे पहले सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के क्विकली कुछ सेफेलोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट्स के हम यूरोकॉर्डेट्स के पढ़ने से पहले कॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं. कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहला जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट. दूसरा है इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होना चाहिए. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए. देन उसके बाद है इनकी जो फेरेंक्स होती है, इसे हम कह सकते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स. प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स शुड बी देयर प्रेजेंट. उसके बाद हम कह सकते हैं पोस्ट एनल tail is present in any of the life stage of life. There should be a post anal tail. Post anal tail is present. Now हम आते हैं यूरोकॉर्डेट्स पे. सो बेसिकली यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट कब होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज. लार्वल स्टेज में एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनकी. आफ्टर दैट इट is not present. After larval stage, the notochord is not there. Okay everyone. लार्वल स्टेज में भी ये स्पेसिफिक एक रीजन में मिलते हैं जिसे कहते हैं लार्वल टेल. सो यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में उनके टेल में प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ हमारा fill in the blanks will be filled with in Eurochordates, notochord is only present in the larval stage. I hope you understood it well.